नमस्कार, जय हिंद। पीएम किसान योजना के जितने भी लाभार्थी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वहीं बहुत सारे किसानों का अब किस्त की राशि रोक दिया जाएगा। आखिर किस वजह से रुकेगी किस्त की राशि, साथ ही साथ बताने वाले हैं कि 9,000 रुपया को लेकर के बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। जी हाँ, अब से आप सभी को पूरे साल में 6,000 रुपए की राशि नहीं मिलेगी। जी हाँ, 9,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं 24वीं किस्त को लेकर के बड़ी अपडेट्स आ चुकी है कि 24वीं किस्त आखिर किस डेट को मिलेगी, किस तारीख को दिया जाएगा। इसी के साथ साथ बताने वाले हैं 4.8 करोड़ से भी अधिक जो है वो लाभार्थी किसान लाभ ले सकेंगे। वहीं किसानों के लिए जो है वो नए नए नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। सभी कुछ जानकारी डिटेल्स में देने वाले हैं, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। चलिए मुख्य रिपोर्ट्स की ओर बात करते हैं। ऑन द स्क्रीन की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स निकल करके आ चुकी है। वहीं आपको पूरा रिपोर्ट की जानकारी देने वाले हैं। पीएम किसान योजना पर जो है वो बड़ा बदलाव हो चुकी है। देखिए, बड़ा अपडेट्स आ चुकी है यहाँ पर, जैसे कि आप ऑन द स्क्रीन देख सकते हैं। वहीं पीएम किसान योजना का देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशंस एंड फार्मर्स, जी हाँ, बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। वहीं आप सभी के अंतर्गत पीएम किसान के जितने भी लाभार्थी है, आप सभी को बताने वाले हैं कि कितना राशि में बढ़ोतरी किया जाएगा। यानी कि आपको जो पहले 6,000 रुपया साल में दिया जाता था, 3 बराबर किस्तों में 2-2 हजार करके आपको जो कुल राशि 6,000 दिया जाता था, अब इसमें जो है वो बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगी। यानी कि अब से जो है वो आपको 6,000 नहीं बल्कि 9,000 तक की राशि मिल सकती है। वहीं साथ ही साथ बताने वाले हैं कि आप सभी के अंतर्गत 24वीं किस्त की राशि कब मिलेगी। जी हाँ, ये सभी के मन में सवाल हो सकते हैं। देखिए, हेडलाइन देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। वहीं आप सभी के अंतर्गत देश भर के सभी भूमि धारक किसान परिवारों के अंतर्गत पीएम किसान योजना के तहत आपको 6,000 रुपया दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, आर्थिक तौर पर आपको सहायता राशि दिया जाता है 6,000 रुपया करके। अब देखिए, ये जो है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहती है 2-2 हजार करके। जी हाँ, 2-2 हजार करके आपको 3 बराबर किस्तों में ये जो है वो राशि को आवंटित किया जाता है। अब देखिए, इसी के साथ साथ देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीधे जो है वो किसानों के बैंक खाते पर भेजा जाता है। और कौन से बैंक खाते पर, तो डीबीटी वाले बैंक खाते पर दिया जाता है। ये आप सभी को जैसा कि पता है। अब देखिए, इसमें कौन सा बड़ा ट्विस्ट आने वाली है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, पूरी जानकारी है। अपडेट नंबर 1 की ओर बात करें तो साल में आप सभी को 6,000 रुपया जो मिलती है वो किस प्रकार से अब दिया जाएगा। और साथ ही साथ क्या आपको 6,000 रुपया नहीं मिलेगी, बल्कि आपको 9,000 रुपया दिया जाएगा। देखिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट्स है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा लाइव प्रूफ आप सबको दिखाने वाले हैं, बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पास दिया गया है मोबाइल स्क्रीन पर कि पीएम किसान योजना, देखिए लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पास कि पीएम किसान योजना में आपको अप्रैल और जुलाई की राशि जो है वो मिला करके 2,000 रुपया दिया जाता है। वहीं अगस्त और नवंबर की राशि जो है वो आपको 2,000, वहीं दिसंबर और मार्च तक की राशि आपको 2,000। जी हाँ, बिल्कुल इस प्रकार से आपको मिलती आई है। अब देखिए, आप सभी के अंतर्गत दिसंबर से लेकर के मार्च तक की राशि 2,000 रुपया दिया गया था। अब देखिए, राशि जो है वो आपके डीबीटी के सिस्टम के अंतर्गत सीधे बैंक खाते पर भेजा जाता है, जैसा कि आप सभी को ऊपर में बताए गए हैं। अब देखिए, आप सभी के अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि बहुत सारे किसान भाइयों को पता ही नहीं है। जी हाँ, देखिए, केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की जो राशि है वो पूरे 28 राज्य के अंतर्गत और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भी चलाया जाता है। जी हाँ, अब देखिए, इसके अंतर्गत कि राज्य सरकार चाहे तो इसके ऊपर अलग अलग जो है वो किसान सहायता राशि दिया जा सकता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये केंद्र शासित प्रदेशों में भी सेम जो है वो आपको राशि वितरण किया जाता है वर्तमान में। अब देखिए, आप सभी के मन में सवाल हो सकते हैं कि क्या इस राशि को बढ़ा करके 6,000 से लेकर के 9,000 क्या होगी। ये सभी किसानों के मन में सवाल है। जी हाँ, तो इस पर जो है वो बड़ी रिपोर्ट्स आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। साथ ही साथ ये भी जानकारी देंगे कि कौन कौन से किसानों का किस्त की राशि को रोका जा सकता है। महत्वपूर्ण है, इसीलिए पूरा इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ आप किस प्रकार से अन्य सभी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि आपको 70,000 से भी अधिक जो है वो लाभ मिल सकती है। वो कौन कौन से नई योजनाएं हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी को देंगे। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसानों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है
कि क्या आप सभी के अंतर्गत पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से बढ़कर के 9,000 होगी? और ये जो है वो 9,000 की राशि आखिर किस तारीख से होगी, यानी कि किस डेट से जो है इस राशि को बढ़ाया जाएगा? ये भी सभी के मन में सवाल बने हुए हैं। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। आप सभी के अंतर्गत बता दें कि मंजूरी जो है वो आप सभी के अंतर्गत दिया गया था और कैबिनेट पर फैसला लिया गया था। अब देखिए इसमें कि कुल परिव्यय लगभग जो है वो 3.15 लाख जो है वो करोड़ बताया गया है, यानी कि 3.15 करोड़ से भी अधिक जो है वो आवंटित किए गए हैं आप सभी के अंतर्गत 24वीं किस्त के लिए। जी हाँ, 24वीं किस्त के लिए जो है ये राशि को आवंटित किया गया है। अब देखिए यहीं पास कि आप सभी के अंतर्गत अभी जो आपको राशि मिलने वाली है वो 6,000 मिलेगी या फिर आपको 9,000 मिलेगी। ये भी आप सभी के मन में सवाल हो सकते हैं, यानी कि आपको 2,000 मिलेगी या फिर आपको 3,000 मिलेगी। आने वाली किस्त की राशि कितना मिलेगी? जी हाँ, और आखिर किस डेट को मिलेगी ये भी आपको जानकारी देंगे। देखिए आपको अभी बता दें कि आप सभी के अंतर्गत वही 2,000 की राशि ही मिलने वाली है। जी हाँ, इसमें आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए आप सभी के अंतर्गत देखिए यहाँ पास कि 9,000 की सालाना राशि अभी जो है वो आपका लागू नहीं होगी। तो आखिर कब होगी, किस तारीख को होगी? तो समझिए पहले आप सभी को जो राशि वर्तमान में जो आपको राशि मिलती आ रही है वही राशि आपको मिलने वाली है, यानी कि आपको 2,000 राशि मिलेगी। लेकिन अब इसमें बड़ा ट्विस्ट ये रहा कि आप सभी के अंतर्गत 9,000 की जो राशि है ये आप सभी के अंतर्गत आने वाली जनवरी महीने से आप सभी का लागू होगी। जी हाँ, ये जो है वो आने वाले अगले साल से जो है ये लागू हो जाएगी। जी हाँ, ये जो है वो आप सभी के अंतर्गत अपडेट्स आ रहे थे। और इसी के साथ साथ अपडेट नंबर 3 की ओर बात करें, जिसमें आपका 23वीं किस्त पर कितनी राशि आप सभी को मिली थी और आप सभी के अंतर्गत रिपोर्ट्स की जानकारी को देंगे। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो राशि है वो आपका 20 जून 2026 को दिया गया था। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि 23वीं जो किस्त है वो 20 जून 2026 को जारी किया गया था और इसमें लगभग लाभान्वित हुए थे 9.44 करोड़ से भी अधिक किसान। तो अब कितना राशि मिलेगा? देखिए पूरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए यहाँ पास कि भुगतान की प्रक्रिया भी कहा गया है और राशि जो है वो लगभग 18,880 करोड़ से भी अधिक जो है वो राशि को वितरण किया गया था। ये कुल राशि आप सभी का है, यानी कि पूरे 28 राज्य का मिला करके यहाँ पास दिखाया गया है आंकड़े के अनुसार। अब देखिए आप सभी के अंतर्गत कुल राशि जो है वो लगभग 18,984 करोड़ से भी अधिक पहुंच गया था। अब देखिए आप सभी के अंतर्गत की मिली जानकारी और अपडेट्स के अनुसार 24वीं किस्त कब आखिर आएगी और किस डेट को आखिर दिया जाएगा। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि 24वीं किस्त अपडेट और वहीं 2,000 पाने के लिए 3 जरूरी काम। जी हाँ, आप सभी के अंतर्गत कुछ बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसके तहत अगर आप उन जरूरी कामों को नहीं करवाते हैं तो आपका डेफिनेटली किस्त की राशि नहीं मिलेगी, यानी कि आपका 24वीं किस्त की राशि आपको नहीं दिया जाएगा। देखिए क्या अपडेट्स आई है पूरी जानकारी को देंगे। देखिए 24वीं किस्त पर बड़ी अपडेट्स आ चुकी है, वहीं 24वीं किस्त का भुगतान चक्र दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपका अगस्त नवंबर 2026 के अंतर्गत, वहीं आप सभी के अंतर्गत भुगतान जो है वो अक्टूबर 2026 के आसपास हो सकता है, यानी कि यहाँ पास फिक्स डेट को बताया नहीं गया है, लेकिन आप सभी के अंतर्गत अक्टूबर 2026 के आसपास ही आप सभी का जारी हो जाएगी। जी हाँ, इसी के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को जो तारीख बताए जाते हैं बिल्कुल ऑफिशियल तारीख होती है। हमेशा और हमेशा सभी किसानों को सहायता करती आई है, इसी प्रकार से आप सभी को आगे भी सहायता मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में बताइएगा कि आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं। देखिए अपडेट नंबर 5 की ओर बात करें तो किन किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा मिलेगा और कौन कौन से किसानों को अब जो है वो किस्त की राशि से वंचित होना पड़ सकता है। देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। इसमें आप सभी के अंतर्गत मुख्य रूप से पात्र किसानों का लिस्ट बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले जो आपका पात्रता लिस्ट थी उसी के अंतर्गत भी जोड़ा गया है और साथ ही साथ कुछ नए पात्रताओं को भी जो है वो ऐड किया गया है। देखिए सबसे पहला आपका पात्रता रखा गया है भारतीय नागरिक का। जी हाँ, जो पहले आप सभी का था कि सबसे पहले आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी रहेगा। अब खेती योग्य जमीन के साथ साथ आपका पात्र भूमि धारक भी होना जरूरी रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि राज्य के भूमि रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होना चाहिए, यानी कि राज्य का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जी हाँ, पीएम किसान योजना का ऑफिशियल पोर्टल में आपका जो है वो दर्ज होना जरूरी है, यानी कि आपका लिस्ट का रिकॉर्ड जो है वो आपका नाम
दर्ज होना जरूरी रहेगा, जिसको बेनिफिशियरी लिस्ट भी कहा जाता है। जी हाँ, बेनिफिशियरी लिस्ट में आप सभी का नाम होना जरूरी रहेगा। किस प्रकार से चेक करना है आप सभी को बताए जाएंगे। अंतर्गत अन्य पात्रता शर्तों को पूरी तरीके से आप सभी के अंतर्गत किसान परिवारों को करना जरूरी रहेगा। सिर्फ किसान होना ही पर्याप्त नहीं है, भूमि रिकॉर्ड और परिवार से जुड़ी पात्रताओं भी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सभी कुछ पात्रता जरूरी रहेगा आप सभी के अंतर्गत। अब देखिए किन किन किसानों का पैसा जो है वो रुक सकता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन किसानों को जो है वो किस्त की राशि नहीं मिले हैं, जैसा कि आप देख करके ही पता लगा सकते हैं, उदास बैठे हुए हैं। तो देखिए आखिर किस वजह से उनको किस्त की राशि नहीं मिली। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि इन मामलों से जो है वो लाभ को रोका या फिर अस्वीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला देखिए, जी हाँ, संस्थागत भूमि धारक किस्त की राशि रुक सकती है। अब देखिए इसी के साथ साथ कि पात्रताओं से बाहर या फिर संवैधानिक पद धारक। जी हाँ, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास कि निर्धारित श्रेणी के अनुसार या फिर सरकारी कर्मचारी, जैसा कि मैंने बताया, या फिर अगर आप पेंशनर हैं, सरकारी पेंशनर, देन आप सभी को जो है वो पीएम किसान योजना की राशि अब से नहीं दिया जाएगा। ये लेटेस्ट पात्रता के अनुसार भी बताए गए हैं, कुछ कुछ इसमें ऐड किए गए हैं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि इनकम टैक्स पेयर, जी हाँ, जिनका भी इनकम टैक्स कटता है उन सभी को भी नहीं दिया जाएगा। अब देखिए पात्रता से बाहर पेशेवर, जी हाँ, पात्रता से बाहर पेशेवर को भी अब से जो है वो राशि नहीं दिया जाएगा। अब देखिए अपात्र या फिर गलत रिकॉर्ड दे करके अगर वो लाभ ले रहे थे तो अब से उनका जो है वो रोक दिया जाएगा, क्योंकि अब वेरिफिकेशन काफी तेज हो चुका है। अब देखिए इसी के साथ साथ कि डुप्लीकेट जितने भी लाभार्थी थे, अब उनका भी, उन सभी किसानों का भी जो है वो रोक दिया जाएगा। इसी के साथ साथ गलत और संदिग्ध दस्तावेज अगर दिख जाए सरकार को तो इसके अंतर्गत भी आपका राशि को जो है वो रोका जा सकता है। अब अब देखिए परिवार में पात्रता नियमों का उल्लंघन, अगर आप सभी के अंतर्गत कोई भी, आप सभी के परिवार के अंतर्गत अगर पात्रता का उल्लंघन होता है किसी भी तरीके से, तो आपका इस किसान योजना का राशि जो है वो रोक दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि इसीलिए हर एक किसान को अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना आवश्यक रहेगा। अगर आपका नाम नहीं दिख रहा है तो उस स्थिति पर आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा, अगर आपका कोई भी समस्या है इस रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किस्त की राशि नहीं मिली है, 23वीं किस्त की राशि यानी कि पिछली किस्त की राशि, वो भी आप नीचे कमेंट कीजिएगा। आपको हमेशा और हमेशा हमारी टीम की ओर से सहायता पहुंचाई जाएगी। आप देखिए इसी के साथ साथ कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कि ई केवाईसी, जी हाँ, बहुत सारे किसानों को इसके बारे में पता ही नहीं है। जी हाँ, जो हुई थी तो उन सभी किसानों को नहीं पता है। देखिए ई केवाईसी क्या होता है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें तो पीएम किसान योजना के अंतर्गत राशि अगर आपको नहीं मिल रही है तो सबसे पहले आपको चेक करवा लेना है ई केवाईसी स्टेटस। जी हाँ, नया तरीके से आप करवा सकते हैं। अगर आपका पुराना, बहुत पुराना पहले आप करवा चुके हैं तो उस स्थिति पर आप जो है वो वर्तमान में भी आप करवा सकते हैं, कोई भी आपका दिक्कत नहीं रहने वाली है। आप देखिए इसको करना कैसे है, आधार ओटीपी के माध्यम से। जैसे ही आप आधार कार्ड फिल करते हैं पीएम किसान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पास ई केवाईसी का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, ई केवाईसी का। लेकिन आप सभी का एक चीज बता दें कि ये जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस रहने वाली है, लेकिन आप इसको मोबाइल फोन से नहीं कर सकते। जी हाँ, इसको आप मोबाइल फोन से नहीं कर सकते हैं। इसको आपको करवाने के लिए, इसको आपको करने के लिए लैपटॉप की आवश्यकता पड़ सकती है। अब देखिए इसको ई केवाईसी को आप जो है वो सीएससी सेंटर से भी आप करवा सकते हैं। आधार कार्ड, ओटीपी और सीएससी के माध्यम से, जो बायोमेट्रिक के माध्यम से आप करवा सकते हैं इस काम को। देखिए उपलब्ध आधिकारिक डिटेल्स के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। ई केवाईसी अगर आपका अधूरा है तो आपका किस्त की राशि जो है वो अटक सकती है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि अपडेट्स नंबर 8 की ओर बात करें तो आधार कार्ड और बैंक खाते का बड़ा नियम। जी हाँ, देखिए कौन सा नया नियम आया है, सबसे पहले समझिए। स्मूथ पेमेंट विद आधार कनेक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए रजिस्टर्ड फार्मर आइडेंटिटी और आधार लिंकिंग, इसी के साथ साथ ये जो है वो बैंक में आपका रिसीव होगा। तो आधार लिंकिंग जो है वो आपका बैंक से भी इम्पोर्टेंट है लिंक करवाना, तो आप सभी को जरूर से जरूर करवा लेना है आधार लिंकिंग, ये भी आपका आवश्यकता रहेगी। देखिए किसानों को अपने आधार कार्ड प्लस बैंक अकाउंट प्लस आपका डीबीटी, ये तीनों काम को आपको करवा लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसी के साथ साथ कि सही तरीके से आपका लिंक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब बैंक खाते में आपका नाम जो है वो सही होना चाहिए, आधार लिंकिंग आपका सही होना चाहिए, सभी कुछ आपका डिटेल सही होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका जो डिटेल है वो आपका पूरा सेम टू सेम होना चाहिए, सभी कुछ। जी हाँ, देखिए इसके बाद आपका डीबीटी सक्रिय होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है।
इसके बाद देखिए यहाँ पास कि बैंक अकाउंट चालू होना। जी हाँ, बहुत सारे किसानों को इसी कारण से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उन सभी किसानों का एक्टिव नहीं बल्कि उनका डिसएक्टिव हो जाता है। जी हाँ, डिसएक्टिव हो जाता है, बैंक खाता जो है वो डिसएक्टिव हो जाता है, तो इसीलिए आपको एक्टिव करवाना जरूरी रहेगा। इसके बाद जमीन का रिकॉर्ड चेक करना। जी हाँ, जमीन का अगर आपका रिकॉर्ड दस्तावेज सही नहीं है तो आप सभी का डेफिनेटली किस्त की राशि जो है वो अटका दिया जाएगा। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसानों का लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और किसानों को ये देखना भी चाहिए कि उनका नाम जो है उनका सही है या फिर नहीं है, खसरा खतौनी सही है या फिर नहीं है, या फिर जमीन का रिकॉर्ड अपडेट है या फिर नहीं है। इन सभी चीजों को आपको खास ध्यान रखना है और इन सभी चीजों को लेकर के आपको चलना है। देखिए आधार कार्ड के नाम या फिर भूमि रिकॉर्ड में कहीं बड़ा मिसमैच तो नहीं है, तो इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। जी हाँ, आपका आधार कार्ड में सभी कुछ नाम, भूमि रिकॉर्ड और साथ ही साथ सभी कुछ आपका मैच करना जरूरी रहेगा, तभी आप सभी को आगे चल करके कोई भी आपका परेशानी नहीं होने वाली है। देखिए रिकॉर्ड में गलती है तो आपको संबंधित राज्य के अनुसार रेवेन्यू या फिर एग्रीकल्चर विभाग से आपको जरूर से जरूर सुधार करवा लेना है। अगर आपका कोई भी दस्तावेज में गड़बड़ी है, स्पेलिंग में गड़बड़ी, नाम में गड़बड़ी, देन आपको ये जो है वो चेंज करवा लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि किसानों का स्थिति को आप किस तरह से जांच सकते हैं, पीएम किसान योजना की स्टेटस को। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि आप सभी को सर्च करना है pmkisan.government.in। जी हाँ, इसको आपको सर्च करना है अपने मोबाइल फोन पर pmkisan.government.in, तो आप सभी को वेबसाइट दिख जाएगा। ये जो है पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखिए यहाँ पास कि नो योर स्टेटस, इसमें आप जो है वो अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है। देन आप सभी को जो लिखा रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पास देख सकते हैं लिखा हुआ है कुछ, ये जो है आपका कैप्चा कोड दिया गया है, जैसा यहाँ पास दिया गया है फॉर एग्जांपल WC3 दिया गया है और XQD दिया गया है, तो ये जो है वो आपका कैप्चा कोड दिया गया है। इस बॉक्स में आप सभी को फिल कर देना है कैप्चा कोड को। देन आप सभी को यहाँ पास गेट OTP वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपका रजिस्ट्रेड मोबाइल नंबर पर जो है वो OTP आएगा और उस OTP के दौरान उस OTP को आपको डाल देना है, बिल्कुल जिस तरह से आपको मिलते हैं उसी प्रकार से। देन आपका जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगी और यहाँ से आप जो है वो अपना स्थिति को चेक कर सकते हैं, कोई दस्तावेज तो छूटा तो नहीं, तो इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास वही सब कहा गया है। तो ये चेक करने के लिए नो यस वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आप अपना सभी कुछ जरूरी जानकारी और पात्रता से संबंधित सभी कुछ स्थिति को अपना चेक कर सकते हैं। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in, जैसा कि मैंने आपको बता दिया उसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि 28 राज्य के अंतर्गत आखिर कितना राशि दिया जाएगा। देखिए आप सभी को एक चीज बता दें कि सभी किसानों के मन में सवाल हो सकते हैं कि क्या अलग अलग राज्य में अलग अलग राशि दिया जाता है, तो देखिए जी नहीं, इसका उत्तर रहेगा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप सभी के अंतर्गत बता दें कि आप सभी को जो राशि दिया गया है वो राज्य सरकार पर डिपेंड नहीं करता है, ये केंद्रीय राशि है, यानी कि पूरे 28 राज्य में आप सभी के अंतर्गत और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका सेम राशि जो है वो दिया जाता है, यानी कि कुल सालाना राशि 6,000 रुपया दिया जाता है। देखिए राज्य दिया गया है, आंध्र प्रदेश में आपको 6,000, वहीं अरुणाचल प्रदेश में आपको 6,000, असम में आपको वही 6,000, वहीं आप सभी के अंतर्गत बिहार राज्य में भी उसी प्रकार से आपको 6,000 रुपया प्रति वर्ष, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ स्टेट में भी आपको 6,000, गोवा राज्य में भी 6,000, और इसी प्रकार से आप सभी के अंतर्गत गुजरात राज्य में 6,000, हरियाणा राज्य में 6,000 और हिमाचल प्रदेश में 6,000 कुल राशि, और साथ ही साथ झारखंड राज्य में भी आप सभी को 6,000 राशि, कर्नाटक राज्य में भी 6,000 राशि, केरल राज्य में भी आप सभी के अंतर्गत 6,000 राशि, वहीं मध्य प्रदेश में आप सभी को 6,000 राशि, महाराष्ट्र में भी 6,000 राशि, मणिपुर राज्य में भी उसी प्रकार से 6,000 रुपये की राशि दिया जाता है। अब उसी प्रकार से बाकी सभी राज्यों में मेघालय, मिजोरम और साथ ही साथ नागालैंड में भी आपको 6,000 रुपये की राशि दिया जाता है। ओडिशा राज्य में भी उसी प्रकार से 6,000, पंजाब में भी 6,000, राजस्थान में भी 6,000 राशि दिया जाता है। और देखिए यहाँ पास कि सिक्किम राज्य में भी आपको 6,000, तमिलनाडु में भी 6,000 राशि दिया जाता है। इसके बाद तेलंगाना राज्य में भी आप सभी के अंतर्गत 6,000 रुपये की राशि, त्रिपुरा राज्य में भी आपको 6,000 राशि। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि उत्तर प्रदेश में भी आपको 6,000 राशि, उत्तराखंड में भी 6,000 राशि, और शेष बचा हुआ राज्य पश्चिम बंगाल में भी आपको 6,000 राशि दिया जाता है। और वर्तमान में बात करें आप सभी के अंतर्गत सभी को जो राशि आपको दिया जाता है
23वीं किस्त की राशि जो है वो पश्चिम बंगाल से ही रिलीज किया गया था। संबंधित अपडेट है, जैसे आंध्र प्रदेश में आप सभी को अन्नदाता सुखी भवा जैसे जो है वो राज्य स्तरीय सहायता राशि आप सभी को 6,000 रुपया अतिरिक्त राशि दिया जाता है सभी किसानों के लिए। उसी प्रकार से देखिए तेलंगाना राज्य में भी उसी प्रकार से कि रायथू भरोसा भूमि क्षेत्र आधार पर अलग तरीके से आपको राशि जो है वो वितरण किया जाता है। उसी प्रकार से उड़ीसा राज्य में भी सीएम किसान योजना के तहत सभी पात्र किसानों को दिया जाता है। आप नीचे कमेंट में वैसे बताइएगा कि आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं। इसी के साथ साथ रखना है कि पीएम किसान योजना का आपको 6,000 की राशि ही अभी वर्तमान में दिया जाएगा, लेकिन आप सभी का बढ़ोतरी होगी और जरूर होगी। अभी का जो वर्तमान की स्थिति है, सभी कुछ दामों में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, तो आप सभी के पीएम किसान योजना की राशि भी वृद्धि होना चाहिए। केसीसी किसान, जी हाँ, ये सभी किसानों को पता है जैसा कि ये इसमें जो है वो कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। अब देखिए आप सभी के अंतर्गत कि पीएमएफबीवाई, जी हाँ, इसमें आपका अगर नुकसान हो जाता है फसल, तो उस स्थिति पे आप सभी को बीमा सुरक्षा तौर पर आपको मुहैया करवाया जाता है। अब देखिए पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत भी आपको फायदा दिया जाता है, सोलर पंप से संबंधित फायदा इसमें पहुंचाया जाता है। अब इसमें देखिए, अब देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड, जी हाँ, आप सभी के अंतर्गत मिट्टी की गुणवत्ता और इन सभी के बारे में पोषक तत्वों से संबंधित आप सभी के अंतर्गत मुहैया करवाई जाती है। अब देखिए कृषि मशीनरी सिंचाई, जी हाँ, राज्य के अंतर्गत और केंद्र शासित विभिन्न प्रकार के योजनाओं में से एक जो है माध्यम से सब्सिडी पहुंचाया जाता है। के अंतर्गत यही जो है वो अपडेट्स निकल करके आ रही थी। जैसे ही कुछ नई अपडेट्स आती है सबसे पहले बताई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे ही कुछ नई योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है या फिर कुछ भी अगर जानकारी मिलती है किसानों के संबंधित या फिर कुछ भी जानकारी, तो आप सभी को सबसे पहले बताए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट्स और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।